अभी तक हमने अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझा। अब हम आगे क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, वो है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाई अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड, हमें अकाउंटिंग क्यों चाहिए। पहला, ये हेल्प करता है कि हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। मतलब बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है। कुछ रॉ मटेरियल खरीदा गया, कुछ सैलरी पे गया, या फिर कुछ स्टेशनरी परचेज हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पैसा, आपका रुपए इधर बिजनेस में आ रहा है या बाहर जा रहा है। तो ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा डे टू डे बेसिस में, ताकि कुछ ऐसा ना हो कि पैसा चला गया या हमें पैसा आ गया बट हमें पता नहीं वो कहाँ गया या कहाँ से आया। तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। और ये फर्स्ट फंक्शन है अकाउंटिंग का, जो जर्नल में किया जाता है। जर्नल क्या है, आपको आने वाले वीडियोस में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्लासिफाई। अभी बहुत सारे एक्टिविटीज हर दिन होती रहती हैं और उसको हमने स्टेप 1 में रिकॉर्ड कर दिया, बट इसको ठीक से इंफॉर्मेशन बनाने के लिए इसको क्लासिफाई किया जाता है। मतलब अकाउंट्स, अलग अलग अकाउंट्स बनाई जाती हैं। अकाउंट्स क्या है, दिस विल दिस विल बी कवर्ड इन अपकमिंग वीडियोस। तो इसको ज्यादा उस डिटेल में समझने की कोशिश मत कीजिए, ओवरऑल समझिए कि हो क्या रहा है। पहले हमने रिकॉर्ड कर दिया सारे ट्रांजैक्शंस। सेकेंड स्टेप में हमने उसको क्लासिफाई किया अलग अलग अकाउंट्स में, मतलब हमने उसको ग्रुप किया। जो कि सिमिलर टाइप के एक्टिविटीज हैं, हमने एक जगह लिखा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफाइंग। और ये कहाँ किया जाता है, इसको लेजर्स में किया जाता है। नेक्स्ट, जब हमने ग्रुप कर लिया लेजर्स में, फिर हम इससे कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। नेक्स्ट स्टेप, फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है कि ये देखें कि कहाँ पे अपना एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ है, क्या ये एक्सपेंस जरूरी था, या अगर हमने इतना कमाया है तो किस आइटम को ज्यादा बेचने से कमाया है, या फिर किस सर्विस को प्रोवाइड करने से हमने ज्यादा कमाया है। अगर हम ये खर्चा कम करेंगे तो क्या बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट होगा। तो ऐसे डिसीजंस बनाए जाते हैं इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके, विच इज कॉल्ड एज एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। उसके बाद में वंस वी हैव रिकॉर्डेड, क्लासिफाइड, रिपोर्ट्स बना लिए हैं, इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर दिया है, फिर हम इसको कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स, बड़े बड़े टेबल्स में अगर आप फिगर्स डाल के दिखाओगे तो सबको समझ में नहीं आएगा। एवरीबॉडी इज नॉट एन अकाउंटेंट, और या एवरीबॉडी डजंट नो हाउ द अकाउंटिंग वर्क्स। तो आपको या तो जो सेट फॉर्मेट्स है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वो दिखाने पड़ेंगे, या फिर आपको ग्राफ्स में लोगों को दिखाना पड़ेगा ताकि वो समझे कि एक्चुअली हुआ क्या है बिजनेस में। सो दिस इज द ओवरऑल स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analyzing the information, and the last one is communication. So what does an accounting do, या फिर what is the scope of accounting, या फिर functions of accounting, अगर ये आपको समझना है या आपका क्वेश्चन आता है तो if you write this will be good enough and you have covered all the topics of the particular question, scope or functions of financial accounting. Next, what are the advantages of accounting information, हमें accounting information क्यों चाहिए। स्टेप 1, इससे क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि बिजनेस में हर दिन बहुत सारा एक्टिविटीज होता रहता है जिसमें पैसा इन्वॉल्व रहता है। अब क्या है, अगर आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर रिकॉर्ड भी किया ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको थोड़ी ना याद रहेगा कि रात को अगर आप बैठ के सोचोगे कि मैंने इतने सारे एक्टिविटीज किए थे, अगर आप उसको तब का तब नहीं लिखोगे तो हो सकता है कि आप भूल जाओ। आपको क्या होगा, सुबह आपके पास 100 रुपीज था, बट एट द एंड ऑफ द डे आप देख रहे हो आपके पास सिर्फ 20 रुपीज बचा है। अगर आप इंटेलिजेंट हो, आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, तो आपको याद रहेगा कि बहुत हर ने क्या क्या एक्टिविटीज की हैं। बट जरूरी नहीं है कि आपको याद रहे, यू मे फॉरगेट। इसीलिए अकाउंटिंग हेल्प्स यू टू डॉक्यूमेंट ऑल द मनी ट्रांजैक्शंस विच हैपन इन द बिजनेस। सेकेंड, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने से अपने को एडवांटेज ये होता है कि हम सारे
खर्चे और सारे इनकम को रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जब मंथ एंड पे या ईयर एंड पे हम सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को कंपेयर करेंगे तो हमने पता चलेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सो दिस इज अनदर मेन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये हमें बिजनेस का रिजल्ट बताता है कि बिजनेस करने से हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स। देखो, आप जब पढ़ते हो तो आपके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट 1 या फिर सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, ठीक है, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10। आप अपना परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करते हो? आप कंपेयर करते हो कि लास्ट टाइम मुझे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए थे, और अगर इस बार पिछले मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आए तो इसका मतलब है कि आपने अच्छे से पढ़ा। अगर कम मार्क्स आए तो इसका मतलब है कि या तो आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आया या फिर आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप कंपेयर कर रहे हो दो रिजल्ट्स को। तो बिजनेस भी जब अपने आप अचीवमेंट और अपना मेरा फंक्शनिंग कैसा हुआ है, हमने अच्छे से काम किया है कि नहीं, जब बिजनेस भी देखना चाहता है तो ये बिजनेस भी कंपेयर करता है कि पिछले साल हमने कितना बेचा था, पिछले पिछले साल हमने कितना खर्चा किया था, पिछले साल हमने कितने प्रॉफिट्स कमाए थे, और इस साल हमने कितना बेचा है, इस साल हमने कितना खर्चा किया और इस साल कितने प्रॉफिट्स कमाए। तो इसे ही कंपैरिजन बोलते हैं। और बिजनेस हर साल ये कंपैरिजन करता है ताकि उसे पता चले कि वो ग्रो हो रहा है, कि बिजनेस बढ़ रही है या बिजनेस घट रही है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको कंपेयर करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप बिजनेस में बढ़ रहे हो या कम हो रहे हो। सो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल पोजीशन। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो हमने पिछले टॉपिक या पहले कवर किया जस्ट अभी, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वेदर द बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस। एंड द नेक्स्ट थिंग, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपने कितने फैक्ट्रीज बनाए हैं, आपने कितने बिल्डिंग्स खोले हैं, ठीक है, आपने कितने सारे व्हीकल्स खरीदे हैं, तो ये आपका फाइनेंशियल पोजीशन है। इट इवन इंक्लूड्स आपने कितने लोन्स लिए हैं। सो फाइनेंशियल पोजीशन इज ओवरऑल कि क्या परफॉर्मेंस हो रहा है अदर देन द प्रॉफिट एंड लॉस। परफॉर्मेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन आपका दिखाता है कि आपके पास कितने एसेट्स और कितने लायबिलिटीज हैं। सो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यू दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो। और क्या कंपनी में कोई फ्रॉड्स हुए हैं? कोई एम्प्लॉय पैसा लेके भाग गया है क्या? या फिर कहीं पे पैसा अननेसेसरी खर्चा हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे हमें लग रहा था कि इतना खर्चा नहीं होना चाहिए बट ज्यादा खर्चा हो रहा है, तब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हमें पता चलता है अकाउंटिंग के कारण कि कोई फ्रॉड हो रहा है कि नहीं। सो इफ यू जस्ट रिपीट, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? तो पहला, ये हमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को डॉक्यूमेंट करने में हेल्प करता है। हम सारे एक्टिविटीज जहां पे भी मनी इन्वॉल्व हो रहा है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेकंड, हम बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब प्रॉफिट है या लॉस है, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। थर्ड, हम कंपेयर कर पाते हैं कि बिजनेस ने इस साल अगर इतना प्रॉफिट कमाया तो पिछले साल कितना कमाया, उसके पहले कितना कमाया। इज इट गुड? बिजनेस में ग्रोथ हो रही है कि नहीं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमने कितने एसेट्स खरीदे हैं, हमने कितने नए एसेट्स खरीदे हैं, ठीक है, अगर कोई पुराना एसेट है तो हमने कितने में बेचा, हमने अब कितना लोन लिया, हम लोन ठीक से रीपे कर पा रहे हैं कि नहीं। और फाइनल पॉइंट होता है कि कोई फ्रॉड्स हो रहे हैं क्या, कोई पैसा, कंपनी का पैसा अपने पर्सनली यूज कर रहा है क्या, कोई एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहा है और कंपनी के पैसे को पर्सनल यूज में लगा रहा है। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जब हमने स्कोप कवर कर लिया, एडवांटेजेस कवर कर लिए, तो आप डेफिनेटली बोलोगे सर व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यस, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये आप भी अग्री करोगे जब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अकाउंटिंग में हो क्या रहा है, हम सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, मतलब जहां पे भी एक एक्टिविटी हो रही है और उसमें पैसा इन्वॉल्व है, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं। बट सो हम क्या कवर कर रहे हैं अकाउंटिंग में? प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस, ये सब हम रिकॉर्ड करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बट अगर आप सोचिए, अगर आप एक कार बेच रहे हो, इफ यू आर अ कार शोरूम डीलर, ठीक है, आपने कार बेचा, बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें रहती है। आपको कार बेचने के लिए अच्छा कार बनाना पड़ेगा,
जो कस्टमर को पसंद आए। सेकंड, कार का क्वालिटी रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कार वो घर लेके गया और अगले दिन ही खराब हो गया। सो वो फिर क्या बोलेगा, वो जाके दूसरों को बोलेगा अरे भाई उसके पास खरीदना ही नहीं है, उसके पास तो गाड़ी दूसरे दिन खराब हो जाता है। ये हो गया कस्टमर। पहला होगा प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। फिर क्या होगा, कस्टमर सर्विस। कल को वो शोरूम गाड़ी वापस भेजा सर्विस करने के लिए, आपने कितने अच्छे से सर्विस किया, आपने उसको क्या कस्टमर सर्विस अच्छा दिया। वो आया तो आपने उसको चाय दिया, उसको बिठा के बात किया, फिर गाड़ी को आपने एकदम अच्छे से साफ कर दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कस्टमर सर्विस। उसका गाड़ी कहीं फंस गया है तो उसने इमीडिएटली शोरूम कॉल किया कि देखो ये गाड़ी चल नहीं रहा है, तो आपका कोई टेक्नीशियन जाके उसको चेक किया। तो उसका इंप्रेशन क्या बनेगा कि ओके इनका कस्टमर सर्विस बहुत बहुत अच्छा है। सो अगर आप सोचो, आप सिर्फ कोई सामान बेचते हो, सिर्फ उससे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आपको बाकी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। मतलब ये, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ये क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, क्वालिटेटिव का मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। बट किसी भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए क्वांटिटेटिव चीजें ही नहीं, क्वालिटेटिव चीजों पे भी ध्यान रखना पड़ता है, उस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जब तक किसी प्रोडक्ट को बिजनेस वाला बनाता है और उसमें क्वालिटी नहीं है, कोई नहीं खरीदेगा। कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो कस्टमर नहीं खरीदेगा। अगर प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है तो कस्टमर नहीं खरीदेगा, चाहे आप कितनी भी चीजें प्रोड्यूस कर दो। बट जब तक क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स अच्छे नहीं होते हैं तो बिजनेस नहीं चलने वाला। इस पॉइंट का मतलब यही है, ये एक डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन में, कि अकाउंटिंग में सिर्फ नंबर्स लिखे जाते हैं, खर्चा, इनकम, प्रॉफिट, लॉस। बट हम ये कभी भी एनालाइज नहीं कर पाते अकाउंटिंग में कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, क्या हमारे प्रोडक्ट्स लोगों को अच्छे लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें कैप्चर नहीं होती, जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर। सो अकाउंटिंग captures only quantitative or monetary transactions. It is ignoring the qualitative characteristics. So this is your first advantage. Sorry, first disadvantage. It is just showing the records and result, does not explain the importance of accounting records. तो अभी हमने क्या बोला कि अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट या लॉस आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बट क्या क्या होगा अगर आप एक अकाउंटेंट हो, तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है, ओके, आपने कंपेयर किया और आइडेंटिफाई किया कि पिछले साल और इस साल में हमने इतना प्रॉफिट या लॉस कमाया। बट अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन को दोगे और उसके सामने आप इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वो सब रख दोगे, तो उसको तो समझ में नहीं आने वाला। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम उसको समझाएं भी। तो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन तो दे देता है, बट ये एक्सप्लेन नहीं करता कि उस इंफॉर्मेशन क्या बोलती है। जब तक एक आदमी को अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं होगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो आप एक ऑर्डिनरी पर्सन हो तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला है कि अकाउंटिंग क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट, आप देखो, हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कब रिकॉर्ड कर रहे हैं? जब वो ट्रांजैक्शन हो जाती है। जैसे अकाउंटेंट ने सैलरी दे दिया 5,000 एक एम्प्लॉय को, तब वो जाके रिकॉर्ड करेगा कि हमने सैलरी पे किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर चीज को जब कोई इवेंट हो जा रही है तो उसके बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए इट इज अ पोस्टमार्टम रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। बट अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आप ओनर हो, तो आप अकाउंटिंग को ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अभी मार्केट में क्या चल रहा है वो चाहिए, अभी मार्केट में लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है वो चाहिए, या फिर अभी अगर कुछ नया एक्टिविटी करना है तो हमें क्या चाहिए, उस पे आप ज्यादा इंटरेस्टेड रहोगे, ना कि पुराने समय में क्या हुआ, कल हमने क्या खर्चा किया। सो दिस इज अ पोस्टमार्टम रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इट इज अ हिस्टोरिकल डाटा। कभी भी दिस मे बी पार्ट ऑफ योर अनदर सब्जेक्ट इन मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट लेवल्स। टॉप लेवल, जो कि एकदम दे मेक द डिसीजंस, स्ट्रेटेजी मेकर्स रहते हैं। मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं, मिडिल लेवल वाले ऊपर वाले जो बोलते हैं उसको फॉलो करते हैं, और अलग अलग जो टीम्स रहती हैं उनको बताते हैं कि आपको ये करना है। और लोअर मैनेजर्स क्या रहते हैं, वो एक्चुअली एम्प्लॉयज या वर्कर्स के साथ काम करके ऊपर से जो भी स्ट्रेटेजी आए उसको फुलफिल करता है। बट इन लोगों को अगर आप देखो, सबको अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए। लोअर लेवल वालों को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस दिन इतना खर्चा क्यों हुआ, मिडिल वालों को क्या चाहिए कि इस डिपार्टमेंट का खर्चा क्या हुआ, और टॉप वालों को क्या चाहिए कि पूरा कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप देखो, हर किसी का अपना अपना रिक्वायरमेंट है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि हर पर्सन का अपना अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट है, अपना इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, बट अकाउंटिंग कैन नॉट गिव यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। मतलब टॉप मैनेजर को जो चाहिए वो डायरेक्टली अकाउंटिंग से मिलेगा नहीं, फिर अकाउंटिंग के डाटा को फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा। मिडिल मैनेजर को कुछ चाहिए, क्या अकाउंटिंग इमीडिएटली दे सकता है? नहीं दे सकता, फिर यूजर के स्पेसिफिक बदलना पड़ेगा। सिमिलरली लोअर मैनेजर्स के लिए। सो डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये है कि हम किसी भी मैनेजर के स्पेसिफिक डाटा इमीडिएटली नहीं दे सकते, फिर उस पर काम करना पड़ता है, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, तब जाके जो लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलती है। हम एक बार अगर डिसएडवांटेजेस का रिकैप कर लें, तो फर्स्ट, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को पकड़ता है या क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है और क्वालिटेटिव वालों को इग्नोर करता है। सो इसीलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। ये सिर्फ रिकॉर्ड एंड रिजल्ट है और इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्सप्लेन नहीं करता है। ये पोस्टमार्टम रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस है और कोई रेडी इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट ट्रेंड हमें उससे नहीं मिलती है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर मैनेजर्स को अलग अलग टाइप का डाटा चाहिए होता है जो डायरेक्टली इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिलती नहीं है, इसीलिए फिर उसे मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये थोड़े डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। एंड द नेक्स्ट वन सर, अभी आप बोलोगे कि ठीक है सर, आपने हमें डेफिनेशन समझा दिया, अकाउंटिंग करता क्या है समझा दिया, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं समझा दिया, बट वी शुड अंडरस्टैंड इसको एक्चुअली कौन चाहता है कि हमें अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन चाहिए। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर मीन्स हु विल यूज दैट पर्टिकुलर डाटा। अगर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले इतने इतने अकाउंटिंग कर रहे हैं, हर दिन दिन रात बैठ के अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेडजर पोस्टिंग कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो किसके लिए बना रहे हैं? सो दोज पीपल आर कॉल्ड एज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दीज पीपल वांट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस। अभी हम क्या है, इसको डिटेल में देखते हैं कि एक एक पर्टिकुलर यूजर को किस लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। ओनर या प्रोपरेटर, इन्होंने कंपनी या बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में पैसा लगाया कि प्रॉफिट कमाने के लिए या फिर बिजनेस बड़ा करने के लिए, तो ये क्यों देखेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को? ये जानने के लिए कि इनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, किस किस चीज में लगा है। क्या कोई नया फैक्ट्री खुला है, क्या कोई नया बिल्डिंग खुला है, क्या हमने नया शॉप खुला है? अच्छा, अगर शॉप खुला है तो कितना का गया, कितना अमाउंट लगा है, अगर फैक्ट्री खुला है तो कितना अमाउंट लगा है। सो ये अपना देखना चाहते हैं कि इनका पैसा, जो इनका इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, किधर 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 उपयोग हुआ या किधर किधर यूज हुआ। सेकंड, वो क्या देखना चाहते हैं कि कंपनी ने जो बिजनेस लगाया है उससे उनको इनकम आ रहा है या लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, क्या खर्चे हो रहे हैं कंपनी में, कैसे खर्चों को अवॉइड किया जा सकता है, इनकम कौन सा आ रहा है और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन ओनर्स को या प्रोपरेटर को चाहिए फ्रॉम द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ताकि वो नेसेसरी डिसीजन ले सके अपने बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट यूजर है मैनेजर्स। मैनेजर्स ये लोग होते हैं जिसको ओनर एम्प्लॉय करता है ताकि बिजनेस को रन करें, बिजनेस चलाएं। ये लोग क्या है, ग्राउंड पे रहते हैं, ये लोग फैक्ट्री में रहते हैं या फिर ये लोग ऑफिस में रहते हैं और डिसीजन लेते हैं कि कैसे करना है, क्या काम करना है, तब जाके हमारा प्रॉफिट आएगा, तब जाके कंपनी के आइटम ज्यादा बिकेंगे, कंपनी का सेल बढ़ेगा, कंपनी के खर्चे कम होंगे। तो ये सारा डिसीजन आपके मैनेजर्स लेते हैं। तो ये लोग क्या देखते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस, कंपनी पिछले साल कैसे कर रही थी या उसके पहले साल क्या कर रही थी, फ्यूचर का स्ट्रेटेजी कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। पास्ट का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल गया? अकाउंटिंग से मिल गया, अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने यूज किया और फ्यूचर के स्ट्रेटेजीज बनाए। ठीक है, फिर पुराना इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं और फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। नेक्स्ट यूजर है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज वो लोग, कर्मचारी जो हम बोलते हैं ना, जो एक्चुअली फैक्ट्री में काम करने वाले लोग रहते हैं, या फिर जो सेल्समैन रहते हैं, जो जाके बाहर लोगों को बोलते हैं कि हमारा सामान खरीद लीजिए, हमारे कंपनी का प्रोडक्ट खरीदिए। तो दीज आर कॉल्ड एज दी एम्प्लॉइज। ये लोग एक्चुअली में काम करने वाले लोग हैं। ओनर्स ने पैसा लगा दिया, मैनेजर्स ने डिसीजन लिया, स्ट्रेटेजी बनाया, बट ये सब चीजें, ये स्ट्रेटेजी करने वाला कौन होता है? एम्प्लॉय होता है। अब एम्प्लॉय को क्यों चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? एम्प्लॉय देखता है कि कंपनी ने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। अगर प्रॉफिट किया, अगर अच्छा पैसा कमाया है, तो ये जाके मैनेजर को बोलेगा, भाई हमने तो काम किया तब जाके तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा है, तो हमारा बोनस कहाँ है, हमारा इंसेंटिव कहाँ है। इसीलिए एम्प्लॉयज को भी चाहिए कि कंपनी का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि देखे कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, क्योंकि इनके काम करने के कारण ही तो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है।
अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस होने वाला नहीं है। अगर प्रॉफिट हो गया, अच्छा सेल हो गया, तो ये लोग डेफिनेटली जाके अपने मैनेजर्स को बोलते हैं, देखो भाई हमने काम किया है तो हमें बोनस मिलना चाहिए, हमें इंसेंटिव मिलना चाहिए, वरना हम ठीक से काम नहीं करेंगे तो तुम्हारा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए एम्प्लॉयज वांट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट यूजर इज द क्रेडिटर और बैंक। अभी क्या है, ओनर ने अपना पैसा डाल के बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, बट जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है उसको और पैसा चाहिए होता है। तब वो क्या करता है, पैसा उधार पे लेता है, पैसा लोन पे लेता है। ठीक है, या तो ये अब बाहर से भी ले सकता है, किसी फ्रेंड से ले लिया, या फिर किसी जान पहचान वाले लोगों से ले लिया, या फिर वो बैंक से भी लोन ले सकता है। तो दीज पीपल आर कॉल्ड एज क्रेडिटर, जिससे हम पैसा उधार लेते हैं। तो अब क्रेडिटर्स को क्यों चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? आप बोलोगे सर उसको क्यों चाहिए, वो तो बाहर का बंदा है, उसको हम क्यों दिखाएं? उसको डेफिनेटली चाहिए। कल को आप जाके उसको पैसा मांगोगे तो वो देखेगा ना कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं तो वो क्यों पैसा देगा? वो तो पैसा देके लॉस हो जाएगा। इसीलिए वो पहले क्या करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेता है और कंपनी का परफॉर्मेंस देखता है। कंपनी 5 साल में प्रॉफिट्स बनाए कि नहीं, कंपनी के पास कितने सारे एसेट्स हैं, कंपनी के पास कितना सारा फैक्ट्री है, क्या कंपनी अगर मेरे से पैसा लेती है तो इंटरेस्ट दे पाएगी, क्या मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मेरा लोन अमाउंट है, रिपे कर पाएगी। तो क्या है, क्रेडिटर या बैंक्स जब लोन देते हैं उससे पहले कंपनी का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, ताकि एनालाइज कर सके क्या कंपनी एक्चुअली हमें पैसा वापस दे पाएगी कि नहीं। अगर नहीं दे पाएगी, लॉसेस बना रही है, तो पैसा नहीं देंगे। अगर प्रॉफिट प्रॉफिट बना रही है, बस उनको और थोड़ा पैसा चाहिए और अच्छे से काम करने के लिए, तो ये लोग पैसा दे देते हैं। सो इसीलिए क्रेडिटर्स या बैंक्स जो हमारे यूजर्स होते हैं, वो कंपनी का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए वेट करते हैं। नेक्स्ट हो गया गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को क्यों चाहिए? आप बोलोगे सर कंपनी तो मेरी, कंपनी तो ओनर का है, कंपनी कंपनी का प्रॉफिट हो लॉस हो गवर्नमेंट को क्या करना है? देखो एट द एंड ऑफ द डे एक कंपनी चलती है एक कंट्री के अंदर। ठीक है, और कंट्री कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके सिटीजन्स कैसे काम कर रहे हैं। सिटीजन्स इंक्लूड योर कंपनीज और बिजनेसेस ऑल्सो। अगर बिजनेस अच्छा चला तो पैसा ज्यादा होगा, कंट्री में ज्यादा पैसा आएगा, लोगों में ज्यादा पैसा बटेगा, एवरीबडी विल बी हैप्पी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, पैसा सबके पास रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर बिजनेस का परफॉर्मेंस देखती रहती है और उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज चेंज करती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज रहते हैं, किसी कंपनी को सब्सिडीज सब्सिडीज देना है, डिस्काउंट देना है, टैक्स कम करना है। तो ये सारी चीजें अलग अलग लॉस बनाने के लिए गवर्नमेंट भी कंपनीज के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखती रहती है, ताकि उसे पता चले कि कौन कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है और किसी को कोई हेल्प चाहिए क्या, कोई रूल बदलना है क्या, ताकि हमारा परफॉर्मेंस और ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ हो। सो दिस वाज द समरी कि अलग अलग टाइप के यूजर्स कौन है और उनको क्या रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। बट आप अगर सोचें, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द कैटेगरीज ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो दो कैटेगरी होती हैं, जो हमने पढ़ा है वही 6 लोग हैं, बट इसके दो कैटेगरीज होते हैं। एक होता है इंटरनल यूजर और दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इंटरनल वो होते हैं जो कंपनी के होते हैं, ओनर कंपनी का अपना बंदा है, मैनेजर कंपनी का अपना बंदा है, एम्प्लॉय कंपनी का अपना बंदा है। एक्सटर्नल यूजर्स जो कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं रहते हैं, जैसे क्रेडिटर, बैंक बाहर से पैसा देता है। पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब कोई बंदा जो कंपनी में पैसे डालना चाहता है, ठीक है, ओनर को और पैसे देना चाहता है कि बिजनेस में डालो और बिजनेस को बड़ा करो। और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड है नहीं है। कंपनी थोड़ी ना, गवर्नमेंट थोड़ी ना हर दिन आके आप इन्वॉल्व होके ये करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट नहीं बोलने वाली। सो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक हो गया इंटरनल यूजर, जिसमें आता है ओनर, मैनेजर, एम्प्लॉयज, और एक्सटर्नल यूजर, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड द गवर्नमेंट। अगर आपको क्वेश्चन आता है who are the users of accounting information and why do they need the accounting information, आप इसको अगर इस कैटेगरी के साथ लिखोगे तो डेफिनेटली जो चेक करने वाला इन्विजिलेटर होगा उसको भी अच्छा लगेगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं भी पूछता और आप ये डाटा भी देते हो तो यू विल गेट एडिशनल पॉइंट्स। मतलब ओवरऑल उसको आपको परफॉर्मेंस अच्छा लग सकता है एंड ही में अवार्ड यू गुड मार्क्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा होगा कि इस चैनल में ज़्यादा वीडियोस अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। तो एक नया चैनल है, एक नया ट्रायल हम कर रहे हैं, ताकि हम सारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉमर्स का लें और उसको पूरा कंप्लीट करें। ओवरऑल फ्रॉम दी एग्जाम पर्सपेक्टिव भी आपको इजी हो और आपको हेल्प हो। आप बोलोगे सर हमने पढ़ा दिया,
बट नोट्स कहाँ हैं? नोट्स तो हमें मिले नहीं। तो हम लिंक एक दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि जहां से आप नोट्स भी एक्सेस कर सकते हो। या तो आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, या आई प्रेफर अगर आप उसको देख के खुद अपने नोट्स लिखोगे, देन यू विल बी एबल टू जस्ट रिकलेक्ट जो आपने वीडियो में अभी तक देखा है। सो एक नया ट्रायल है। आई रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक लाइक कर देना जहां पे भी देख रहे हो, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नए हो चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ताकि वी विल गेट मोर मोटिवेटेड कि ऐसे वीडियोस और लेके आएं और जल्दी कंटेंट पे काम करें, ताकि हम एक सब्जेक्ट को जल्दी कवर कर सकें और नए सब्जेक्ट पे बढ़ सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। जल्दी नया वीडियो भी आने वाला है। स्टे ट्यून।